दोस्तों, मैं संजीव, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम करने वाले हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर अच्छे से 1 से लेकर 6 सेट को कवर कर लिया था। ये प्लेटफॉर्म का सेट है। अगर आप ये सेट नहीं देखें 1 से लेकर 6 तक तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देखना मत भूलिएगा। आपको मैं बता दूँ कि बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन होंगे। हम लोग यहाँ 100 के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और दरोगा का नेगेटिव मार्किंग होता है 110, यानी 10 पर 1 आपका सही काट लिया जाएगा। तो आप 100 में 100 अटेम्प्ट लेना और हमें बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन है, किसी चलती हुई बस में उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो आपको मैं 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, इतने में आप आंसर कर लेना। इसका आंसर होगा गति का जड़त्व। नेक्स्ट, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। निम्न गलनांक, ये तो होगा तो फिलामेंट खराब हो जाएगा। उच्च तापमान पर चमकने वाली क्षमता, ये सही है। उच्च प्रतिरोध, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो ये इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार देश में आपातकालीन घोषित होने पर निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा फंडामेंटल राइट 20 और 21, यानी आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो अगर लंबाई का सही क्रम देखें तो सबसे अधिक हो जाएगी गंगा का 25-25। गोदावरी का, गंगा का होता है कितना, तो 25-25। गोदावरी का होता है कितना, तो 14-65। कृष्णा का कितना होता है, तो कृष्णा और यमुना की लंबाई आप हमें बताना आंसर में। तो आंसर होगा सी। कमेंट में ये दोनों लंबाई नदी की आप कमेंट करना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 2007 में किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये उड़ीसा से होकर गुजरती है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तो 3 सेना था, मीर कासिम था, है ना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था और ये हार भी गए थे। और बक्सर के युद्ध होता कब है, तो 1764 में। और इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21(1) के समान है। तो अनुच्छेद 51(1) के हो जाएगा, आंसर होगा ए। मॉनसून के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। मॉनसून शब्द तमिल भाषा से लिया गया, नहीं। मॉनसून शब्द अरबी भाषा शब्द से लिया गया, बिल्कुल सही। और यह हर महीने हवा की दिशा के मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है, नहीं। मॉनसून शब्द अरबी शब्द से तो लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा मौसमी उलटफेर, एक वर्ष होगा ना कि एक महीना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया। बिल्कुल सही, दृष्टि 10 का किया गया था। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने। अवधेश नारायण सिंह। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। आर वेंकटरमनी। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों और विरलों को क्या कहते हैं। उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है इसमें, आंसर होगा डी। निम्न में से कौन एक संरक्षित बल नहीं है। घर्षण बल एक संरक्षित बल नहीं है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। काला होता है।
मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ये विष्णु देवता से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये होगा भीमा। भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, तो ये भीमा है किसकी सहायक नदी? ये आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। हाँ, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद और उसकी भूमिका संबंधी विभागों का एक समान पर्यवेक्षक की थी। दीवान ए विजारत। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये 2019 में समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं और उनके कालक्रम को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर देखिए चंपारण, तो चंपारण हमारा हुआ है 1917 में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में। गांधी इरविन समझौता होगा 1931 में। जलियांवाला बाग होगा 1919 में, है ना। और खिलाफत असहयोग होगा 1920 में, है ना। तो आंसर होगा पहले 5 फिर 1 फिर 2, 5 1 2, ऑप्शन होगा बी। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की, है ना। यही था, हिंदी में पत्र था पहला। और पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तख्त ए अकबारी नामक मंच जहां पर अकबर ने का सम्राट के रूप में अपने राज्याभिषेक किया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब के कलानौर में अकबर को ईंट का सिंहासन बनाकर बिठाया जाता है उसके बॉडीगार्ड के द्वारा, जिसका नाम होता है बैरम खां, है ना। ये बॉडीगार्ड होता है अकबर का संरक्षक। सही कालक्रम के अनुसार लिखें। मुस्लिम उदारवाद विकास डायरेक्टेड एक्शंस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको अगर अरेंज कीजिएगा तो आंसर ये पहले कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा होगा, उसके बाद मुस्लिम उदारवाद होगा, यानी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, इसके बाद 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी, कौन बनी है? तो ये बनी है गीता बत्रा। आंसर होगा सी। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल उद्घाटन किया गया है? भूटान में किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ब्रेन रोट को। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? नारंगी प्रकाश के लिए। नाभिक की त्रिज्या पर परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 10⁻⁵। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें कौन सा सत्य है? अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, पहला सही है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये करने वाले थे महात्मा गांधी। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भब्रू अभिलेख। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। निम्नलिखित का सही कालक्रम अरेंज कीजिए। तो अगर पहले होगा ताशकंद समझौता, फिर होगा भारत सोवियत संघ संधि, फिर होगा हमारा शिमला समझौता, और फिर होगा हमारा ये यानी फरक्का समझौता, लास्ट में होगा ऑप्शन 3। आंसर होगा 1। भारत ग्रीष्मकालीन मानसून का निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है अधिक? तो ये होगा पश्चिमी घाट पर। आंसर बी। अब 41 का ऑप्शन को मिलाना है। पुलिकट झील कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। बुलर झील होगा कश्मीर में, और सांबर झील होगा राजस्थान में। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? आंसर होगा ऑक्सीजन। और अगर धातु तत्व पूछे तो होगा एल्युमिनियम, और उपधातु तत्व पूछे तो होगा सिलिकॉन। भारत में कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो भारत में 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगेगी। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट 44।
तो अच्छे से 44 को मिलाइएगा। अगर बात करें 124 का तो ये संघीय न्यायपालिका से आएगा। 5 में नागरिकता जाएगा। 312 में आकस्मिक प्रावधान और 245 में विधायी शक्तियों का विवरण। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती श्रीमा भंडार नाइके। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनने वाली हैं डीना बोलआर्ट। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी थी? तो ये तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र में रखा गया था, कर्नाटक में। स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का क्या काम होता है? तो ये रॉड जो होता है ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। आंसर बी होगा। टका लगाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो ये है पीबी और एसेंट यानी टीन। जब गांधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इसमें एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान बिना आंधी वाली बरसात के पीएच मान से कुछ कम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? ये अणु चुंबकत्व दर्शाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पटना की कुल जनसंख्या है 58,38,465। लंदन इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये सतगुरु राम सिंह ने किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास करेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? मृत सागर में। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? दामोदर। गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने हर साल विश्व तिथि को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का निर्णय किया 25 जून को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सम इलेक्ट्रॉनिक होता है? N2O।